बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर आपको दें। गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजरीन की वापसी के लिए तोरखम बॉर्डर खोल दिया गया। 20 रोज बाद पाक अफगान तोरखम बॉर्डर अफगान महाजरीन की वतन वापसी के लिए खोला गया। तोरखम बॉर्डर हुकाम के मुताबिक तोरखम बॉर्डर दो तरफा तजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बंद रहेगा। अफगान महाजरीन की वतन वापसी का सिलसिला भी जारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम की सिफारिश कर दी। आइन के आर्टिकल 140A में शिक 3 के इजाफे की तजवीज़ लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तब्दीली सिर्फ मुद्दत ख़त्म होने से 1 साल कबल तक मुमकिन होगी। इस पर मजीद बात करने के लिए वक़ार सैयद हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से। वक़ार, आप अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मकामी हुकूमतें हैं उससे मुतल्लिक जो एक्ट है उसमें बार बार तब्दीली पर जो है परेशान नज़र आ रहा है और इस हवाले से अब बाकायदा तौर पर आइन का आर्टिकल जो 140A है उसमें एक तरमीम जो है वो तजवीज़ की गई है और इसमें एक इजाफी जो शिक है 3 उसका इजाफा किया गया है, जिसमें जो मुजवज़त जो तरमीम है उसके मुताबिक जब किसी भी यानी बल्दियाती जो हुकूमतें होंगी उनकी जो मुकर्रर मुद्दत ख़त्म होने से 1 साल कबल तक जो है वो जो एक्ट है उसमें तरमीम की जा सकेगी। ताम अगर 1 साल से कम अरसे में तरमीम की जाती है तो वो जो तयशुदा इंतखाबात होंगे वो उस पर नाफिजुल अमल नहीं होगी, लिहाजा वो जो तरमीम है वो उससे अगले इंतखाबात के लिए कारआमद साबित होगी। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये भी तरमीम तजवीज़ की है कि जैसे ही मुकर्रर यानी मुद्दत ख़त्म होती है तो उसके बाद 120 रोज़ के अंदर जो है वो इंतखाबात करा दिए जाएंगे और अगर इलेक्शन कमीशन की इस तजवीज़ को जो है वो आइनी तरमीम का हिस्सा बनाया जाता है और बाकायदा तौर पर आइन में तरमीम की जाती है तो बड़े जो एक सबसे बड़ा चैलेंज था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बल्दियाती इंतखाबात के निकाद में वो जो है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि इससे कबल हमने देखा कि जो पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात हैं वो पिछले 3 सालों से ज़ेर अल्तवा हैं, जिसमें 6 दफ़ा कानून में तब्दीली की गई, 2 दफ़ा हल्का बंदी और 1 दफ़ा इंतखाबी शेड्यूल जारी किया गया। ताम जो आखिरी दफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हल्का बंदियों का शेड्यूल दिया गया तो पंजाब हुकूमत की जानिब से जो कानून है उसमें तब्दीली की गई है, जिसके बाद जो 2022 का कानून था वो मनसूख हो गया था और यूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी जो हल्का बंदियों का शेड्यूल था वो वापस लेना पड़ा। तो इलेक्शन कमीशन ने अब ये फैसला किया है कि इस मामले को हल किया जाए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तरमीम की सिफारिश की है। इस तरमीम से मुताल्लिक आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 43 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 265 रुपए 45 पैसे मुकर्रर की गई है। डीजल फी लीटर 3 रुपए 2 पैसे महंगा, नई कीमत 287 रुपए 44 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआती नई कीमतों का इतलाक फौरी हो गया है, जबकि नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि कम आमदन वालों पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा, हुकूमत को गरीब अवाम का कुछ ख्याल करना चाहिए। मैं लालच अस्पताल लगाता जाता हूँ, महीने का 9-10 हज़ार रुपये पेट्रोल दिलवाता हूँ, उधर 25 हज़ार तनख्वाह है, इस पर गुजारा नहीं है। मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं जी, हर एक चीज़ महंगा होता जा रहा है, सारा नुकसान जो है ना गरीबों का हो रहा है। फर्क सर जी यही है, गरीब बंदा मर गया, आगे थोड़ा मरिया थोड़ा और मार देगा। 1200 रुपये का काम किया है, ठीक है ना, 400 रुपये का पेट्रोल लग गया। हमारे चीखने चिल्लाने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये तो उन्हें खुदा को खुद ही होना चाहिए। आप यकीन करें कि हमें 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। सर देखिए, जैसे ही पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो महंगाई भी बढ़ती है और गरीब आवाम को तो ऐसे ही जो है ना रोज़ पर रोज़ मारते ही जा रहे हैं। गरीब आदमी पहले कब जी रहा है, आपको पता ही है सारा। ये पेट्रोल तो हर दूसरे दिन कम करना हो ना तो 1 रुपये 2 रुपये कम करते हैं। बात कर लेते हैं स्मॉग और उससे बचने के लिए इकदामात की। पंजाब हुकूमत के इकदामात स्मॉग फ्री पंजाब मिशन तेज़ी से जारी है। भारतीय सरहदी हवाएं लाहौर की फ़ज़ा पर असर अंदाज, सनअती आलूदगी पर काबू पाने के लिए 8500 यूनिट्स की AI पर मबनी मॉनिटरिंग जारी है। गाड़ियों के धुएं पर काबू पाने के लिए पहला एमिशन टेस्टिंग सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का स्मॉग से पाक पंजाब का विजन ताबीर पा रहा है। डिजिटल फोरकास्टिंग, माहौलियाती बेहतरी और तहफ़्फ़ुज़ की तरफ इनकलाबी कदम है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन पार्लियामेंट की रुकन दरिया तुर्क नखबावर की मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, तालीम, माहौलियात और क्लीन एनर्जी के मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने जर्मनी की जानिब से हालिया सैलाब के दौरान इज़हार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि फ्लड के दौरान इज़हार हमदर्दी और यकजहती पाक जर्मन देरीना दोस्ती की अक्कासी है। इसके अलावा पाकिस्तान और जर्मनी जमहूरियत, बर्दाश्त और पार्लिमानी तर्ज हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। पंजाब और जर्मन पार्लिमान के तबादलों से वफाकी ताउन और मकामी खुद मुख्तारी के जर्मन मॉडल से सीखने का मौका मिलेगा। पार्लिमानी ताउन अवामी एहतमाद और बाहमी तफहीम का पुल है जो पाक जर्मन ताल्लुकात को मजबूत बनाता है। जर्मनी 1951 से पाकिस्तान का काबिल एतमाद तरक्याती शराकतदार रहा है। मरीम नवाज का जर्मनी के टोल वोकेशनल ट्रेनिंग मॉडल को अपनाने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान तजारत 2024 में 3.6 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँचना खुशाइंद है। तालीम हुकूमत पंजाब के असलाहती एजेंडे का बुनियादी सुतून है। 100,000 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा जर्मन जामियात में ज़ेर तालीम हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि सियासी जमातों के दरमियान डायलॉग होना चाहिए। कौमी मकासद और सिक्योरिटी मामलात पर हमें मुत्तहद होना चाहिए। बदकिस्मती से असम्बली फोरम्स पर एहतजाज का गढ़ बना दिया जाता है। दुनिया में जंगों के बाद भी बातचीत से मामला हल होते हैं। भारत और अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद दुनिया के सामने हमने रखे। भारत को भी संजीदगी दिखानी चाहिए। किसी भी तरह की जारहियत पर भरपूर और मौसर जवाब देंगे। सियासी बातचीत डायलॉग खुलना चाहिए और इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। ये मेरा मॉडल डिफरेंट हो, जो लोग तहरीक इंसाफ से वाबस्ते हैं उनका डिफरेंट हो, लेकिन एक बात तय है कि कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर आपको मुत्तफिक होना पड़ेगा। वो नेशनल कॉज के मामलात हैं, वो सिक्योरिटी के मामलात हैं। जहाँ बदकिस्मती से असम्बली के फोरम्स को सिर्फ एक एहतजाज का गढ़ बना दिया गया है। और दुनिया में देख लें, जंगें लड़ी जाती हैं, बातचीत होती है। लोगों के कत्ल हो जाते हैं, बातचीत होती है। इसी साल में मई के पहले 10 दिन की जो कहानी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। उसमें पाकिस्तान ने अपनी सफारती बर्तरी, जंगी बर्तरी दोनों साबित की। जंग किसको अच्छी लगती है? ये खून, ये धुआं, ये बारूद की बू, ये रक्स बिस्मिल, ये तड़पती लाशें कौन पसंद करेगा यार? तो हम किसी भी किस्म के ऐसे भारतीय मजमूम मकासद की शदीद मजम्मत करते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबे की बेहतरी के लिए मिल बैठ कर बातचीत के लिए तैयार हैं। अमन व अमान के लिए जिरगे में शिरकत करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान जमात भी संजीदा रवैया अपनाए। सुना है वज़ीर आला KP ने सियासी जमातों के कायदीन से रब्ता किया है। सूबाई काबीना इंतजामी उमूर को ठीक से चलाने को तरजीह दे। हमें NFC की तैयारी करनी चाहिए। वो पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे CM साहब ने भी, स्पीकर साहब ने भी और असद कैसर साहब ने भी दावत दी है कि गालिबन वो चंद दिनों के अंदर एक जिरगा बुलाने जा रहे हैं जो कि 6 या 7 को है। उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, गवर्नर को और साबिक गवर्नर्स को, चीफ मिनिस्टर को और साबिक चीफ मिनिस्टर को बुला रहे हैं। तो मैंने कहा अगर आप सूबे की अमन की, खुशहाली की और तरक्की की बात करेंगे तो हम बिल्कुल आएंगे। अभी तो हफ्ता भी नहीं हुआ, चंद दिन दें, उनके एक्ट्स आपको बताएंगे कि वो संजीदा हैं या गैर संजीदा हैं। CM साहब ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के सूबाई लीडरान को भी फ़ोन किया है इस कॉन्फ्रेंस में मदऊ करने के लिए कि हमें मिलकर जो है वफाक के साथ जो हमारे इशूज़ हैं उसको टेकअप करना चाहिए। हमें जो है NFC की तैयारी करनी चाहिए जो NFC अवार्ड होने के लिए जा रहा है, क्योंकि इस सूबे को वफाक की सपोर्ट की ज़रूरत है। जहाँ तक यहाँ पर अमन की बात है तो हमें अपने फोर्सेस को, हमें अपने सिक्योरिटी एजेंसीज़ को फुल फ्लैज सपोर्ट करना चाहिए ताकि हमारे सूबे में अमन आएगा